तुष्टास्तु गावे समयन्ति पापम, दत्तास्तु गावे त्रिदिवं नयन्ति, संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तं, गोवीर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्, गोवीर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित। आज एक विशेष यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक अद्भुत प्रकल्प प्रारंभ करने जा रहे हैं। जगत जननी गौ माता से हमें क्या मिलता है, आखिर जो मिलता है उसका महत्व क्या है, आखिर जो मिलता है वो किस किस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गोमूत्र का सीधे पान किया जा सकता है, गोमूत्र का अर्क बनाकर पान किया जा सकता है, गोमूत्र का आसव बनाकर पान किया जा सकता है, गोमूत्र का गो गनवटी बनाकर धारण किया जा सकता है। इस प्रकार हम गाय से क्या मिलता है, उसका विज्ञान क्या है, वस्तुतः हुआ क्या। आधुनिक भारत में ज्ञान का सारा भंडार भारतीय ज्ञान का संस्कृत में है, और शिक्षा पद्धति में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य भाषा आंग्ल भाषा हो गई, जो ए फॉर एप्पल से प्रारंभ होती है, लेकिन जिसका समापन जेड फॉर जेब्रा पर होता है। गधा और घोड़ा भी नहीं बनाती, धारीदार गधा बनाती। उस भाषा में कोई ज्ञान नहीं है भारत का। अब मजबूरी ये हो गई कि जितने भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, वर्तमान युग व्यावसायिक युग है, जिस भाषा के अध्ययन से नौकरी मिले, जिसके अध्ययन से व्यवसाय में प्रगति हो, उस भाषा के प्रति सारी पीढ़ी का रुझान स्वतः हो जाएगा, और इस कारण सबके सब आंग्ल भाषा पढ़ रहे हैं। संस्कृत की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। अब नहीं जा रहा तो संस्कृत साहित्य में जो विपुल भंडार है, हमारा वैदिक साहित्य विपुल भंडार है, हमारा पौराणिक साहित्य विपुल भंडार है, हमारे आदि काव्य विपुल भंडार है, हमारे उपनिषद आदि भंडार है। इन भंडारागारों की तरफ किसी की दृष्टि नहीं जा रही, और जिसके कारण हम मौलिक ज्ञान से विमुख हो रहे हैं, तथा जिन्हें पाश्चात्य जगत ने क्रांतियां बताई, उन्हीं को हम भ्रांतियों को क्रांतियां मानते गए। परिणाम ये हुआ, होमो सपाइन और होमो इरेक्टस, मानव और बंदर, जितना अंतर गाय में और जर्सी और होल्स्टाइन में होने के बावजूद, बोस इंडिकस और बोस टार्सस, इतना प्रजातिगत भेद होने के बावजूद व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण इतना बड़ा गाय पर अनाचार हो गया कि गर्भ से बच्चा नहीं निकलता है। अनेक प्रकार के क्षति के कारण उत्पन्न हो गए, जबकि हमारी गीर, हमारी साहिवाल, हमारी थारपारकर अद्भुत से अद्भुत ब्रीड, यहां तक कि हमारी नागौरी बैल पर भजन बनते थे। नागौरी बैला ने पानी कुण पावलो। ये सब क्यों था, ये विज्ञान क्या थी, आखिर चरक संहिता क्या कहती है, सुश्रुत संहिता क्या कहती है, भविष्य पुराण क्या कहती है, पद्म पुराण क्या कहती है, महाभारत क्या कहती है, कैसे पंचगव्य बनाए, कोई सिखा नहीं रहा ना। हम क्रमबद्ध रूप से ये सारी चीजें सीखेंगे। कैसे पंचगव्य बनाए, पंचगव्य बनाए तो उसमें कितना गोमूत्र डालें, कितना गोमय डालें, कितना गोदधि डालें, कितना गाय का दूध डालें, कितना गोघृत डालें। कैसे पंचामृत बनाए जो महाबलशाली महापौष्टिक है, दोनों सीखेंगे। पंचगव्य महापातक नाशनम है, सारे पापों के समन करने वाले पंचगव्य के विज्ञान को, उस पंचगव्य की प्रौद्योगिकी को सीखने का प्रयास लगातार एक के बाद एक एपिसोड बनाते हुए हम सीखेंगे।
हम जानेंगे कि गाय से जो गोमूत्र मिलता है, गाय से जो गोमय मिलता है, गाय से जो गोदुग्ध मिलता है, गाय से जो गोदधि मिलता है, गाय से जो गोघृत मिलता है, ये सारी की सारी औषधियां हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत की गाय की ही ये द्रव्य औषधियां, जर्सी होल्स्टाइन की औषधियां नहीं है। विज्ञान के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि गाय से ये घटक मिलते हैं, लेकिन नंदी भगवान से, बैल भगवान से, बछड़ा भगवान से, बछड़ी भगवान से भी हमें गाय के मुख्य उत्पाद गोमूत्र और गोबर की प्राप्ति होती है, इसलिए वो भी बहुमूल्य है। हमारी खेती का आधार बैल भगवान है, इसलिए वो बहुमूल्य है। हमारे गोवंश की निरंतरता बनाए रखने का आधार नंदी भगवान है। निरंतर उनकी ब्रीडिंग से ही तो प्रजाति बनी रहेगी, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अज्ञान के कारण जो गाय चौराहे पर आ गई, जो गाय खेत से निकल गई, जो गाय घर से निकल गई, जो गाय गांव से निकल गई, जो गाय खेत से निकल गई, उसे वापस हम स्थापित करके अपना भला करें, अपना स्वास्थ्य ठीक करें। क्योंकि गाय और नंदी, गाय और बैल, गाय और बछड़ा, ये सारे के सारे भगवान के भी भगवान है। हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे, ऋषि थे। गहन अनुसंधान के कारण उन्होंने पंचांग में गोपाष्टमी और गोवत्स द्वादशी को समाहित किया। जरा विचार करो, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये भगवान के जन्मदिन पंचांग में पूजे जाते हैं। उसी प्रकार जगत जननी गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता और उनके सुपुत्र नंदी भगवान का जन्मदिन गोवत्स द्वादशी और गोपाष्टमी के रूप में भारत के पंचांग में अनायास शामिल नहीं किया गया है। निश्चित ही इसके पीछे गहन विज्ञान छिपा हुआ है। प्रयास करेंगे, किसी के समझ में आए तो ठीक, और किसी के नहीं समझ में आए तो वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन हम तो गीत गाएंगे, स्वरचित भजनों के माध्यम से 50 भजन बनाए स्वरचित, जिनमें गाय के गव्यों के उदाहरण दिए। कहां कहां इसमें देवता बसे हुए, श्रृंगाग्र शंकर, मध्य केशव, मूल ब्रह्म विराजितम, ललाटाग्र देवी, दंत वशको, जिव्या वरुण निवासितम। कहां कहां कौन कौन देवता विराजमान है। ये कैसे वैतरणी पार कराती है, कैसे रोग मुक्त करती है, कैसे ऋण मुक्त करती है, ये सारी चीजें आदि काव्य को आधार में लेकर, वाल्मीकि रामायण को आधार में लेकर, महाभारत को आधार में लेकर, समस्त पौराणिक साहित्य को आधार में लेकर, चरक संहिता को, भाव प्रकाश को, सुश्रुत को आधार में लेकर हम जानेंगे कि कैसे चुटकी बजाते ही कैंसर ठीक होता है गौमूत्र के पास जाने से, कैसे ट्यूबरक्लोसिस ठीक होती है यदि कोई गाय के गव्य, यदि पंचगव्य का प्राशन कर ले तो ट्यूबरक्लोसिस शरीर से भाग जाती है, कैसे केवल नाक में घी डालने मात्र से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। भयावह रोग जो वर्तमान युग की देन है, कैसे गौ माता के स्पर्श करते ही छूमंतर हो जाते हैं, कैसे गाय के शरीर पर हाथ फिराने से, कैसे गाय के कान में अपनी बात कहने से, कैसे गाय के पैर दबाने से, नंदी की पूंछ पकड़कर माथे पर झाड़ा लगाने से कैसे रोग भाग जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाते हैं। इस प्रकार की धारणा को और कैसे वो औषधियां बनाई जा सकती है, लगातार जो 25 साल का अध्ययन है इस जन्म का, इससे पूर्व जन्मों का कब का कितना गोमाता का आशीर्वाद है ये गोमाता जाने। उस आशीर्वाद के फल से सबके समक्ष ये बातें रखी जाएगी। अगर कैंसर हो गया तो क्या बनाना है, टीबी हो गई तो क्या बनाना है, खेती को सुधारना है तो क्या बनाना है,
कीटनाशी बनाना है तो क्या बनाना है, गोबर के दीपक बनाने ऐसे बैठ करके तो कैसे बनाने, गोबर की मूर्ति बनानी है तो कैसे बनाने, गोबर के लड्डू गोपाल बनाने तो कैसे बनाने। ये सारी की सारी विधाएं एक ऐसा सहज विज्ञान जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त था। कारण क्या था, हमारे पूर्वजों ने एक नियमावली बना रखी थी जिसको सामाजिक भाषा में मूर्स और टैबूज कहते हैं। क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। उसमें एक नियमावली ये भी थी कि बेटी का ब्याह उसी घर में करना है जिसके घर में गाय हो। ऐसे कहते थे जिसके घर में बेटी नहीं हो, गाय नहीं हो, उसके घर में तो बेटी देने में भी धर्म का नुकसान होता है। गाय और गोवंश से इतना बड़ा साचर्य था कि बात कहूं एक काम की, पहली रोटी गाय की। घर में जो भोजन बनता था उस भोजन को प्रसाद बनाने का तरीका एक ही था कि पहली रोटी 33 कोटि देवी देवताओं की अधिष्ठात्री जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता को दी जाती थी और उसके पश्चात घर के लोग उस प्रसादी को पा लेते थे। इतना बड़ा साचर्य था, बीमारियों का कार्यक्रम ही नहीं था। खेती इतनी सुंदर थी कि भारत को चांद की तरह धरती के लोग खोजते थे। पूरी दुनिया का 20% व्यापार खेती का भारत देता था। कल्पना से परे अद्भुत देश, ज्ञान का देश, शक्ति का देश, सामर्थ्य का देश और साथ में धन का देश, लक्ष्मी का देश। केवल किसके कारण? भारत की व्यवस्था कृषि आधारित थी और कृषि का आधार गाय थी। भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि था, एग्रीकल्चर था और उस कृषि का मेरुदंड की मज्जा भारतीय गोवंश था, जिसके कारण भारत की खेती की धूम, भारत के मसालों की धूम, भारत की काली मिर्चा की धूम पूरी दुनिया में व्याप्त थी। सारी दुनिया आनंद प्राप्त कर रही थी और भारत के लोग हमेशा गाय का दूध निकालते, गाय का गोमूत्र लेते, गाय के गोबर से लेपन करते, गाय के गोबर के कंडों से हवन करके भूमि को नहीं आकाश को पवित्र करते, देवताओं को तृप्त करते। इतना अद्भुत विज्ञान, ये सारा का सारा विज्ञान पिछले 50-60 साल में तिरोहित हो गया। घर से गाय चली गई, ये सत्य है। खेत से गाय चली गई, ये भी सत्य है। गोवंश चला गया। जो कर रहे हैं वो भी बातों की ब्याड़ू ज्यादा कर रहे हैं, काम कम हो रहा है। और गाय और नंदी सड़क पर भटकने को विवश हो गए, कचरा खाने को विवश हो गए। कोई घर पहले गाय के बिना नहीं था, अब कोई कोई घर ही है जिसमें गाय है। ये जो विषम स्थिति है, इसका नुकसान क्या हुआ? हर घर चिकित्सालय के यहां जाने के लिए विवश हो गया, हर घर में बीमार पड़ गए, अन्न दूषित हो गया, रासायनिक जहर अन्न में। भगवती मीरा ने जहर का एक प्याला पिया तो भगवान कृष्ण ने बचाया। हम तो सुबह डीएपी खा रहे हैं, दोपहर में डीएपी खा रहे हैं, शाम को यूरिया खा रहे हैं, सारे दिन डीडीटी, क्लोरोपायरिफास, एल्ड्रिन, पता नहीं क्या क्या। ये कहां से पैदा हो गए समझ में नहीं आती। ये पाश्चात्य माया जाल जो पैदा हुआ, इस माया जाल ने मार कर रख दिया। भारतीय ज्ञान से हम दूर हो गए। पूर्वजों ने थाली परोस कर दी थी, तुलसी परोसो त्याग मांगे क्रूर कोर रो। हमने उस थाली को छोड़कर आतताई व्यक्ति से रोटी का टुकड़ा मांगना चालू कर दिया। एक ऐसी संस्कृति को धारण कर लिया जो ना तो वैज्ञानिक है और ना ही जिसमें प्रकृति को सुरक्षित रखने की इच्छा है। हमारे यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया था और उनका क्या था? फ्रांसिस बेकन कहता है प्रकृति को इतना मारो, इतना सताओ, इतना ताड़ित करो कि वो अपने रहस्य उगलने पर विवश हो जाए। ऐसी आतताई व्यवस्था की शरणागति में जाने से हमारा नुकसान हो गया।
वरना हमारा देश, भरत जी महाराज ने एक बात कही थी माता कौशल्या से, मां भगवान राम वन में गए, ये बात सत्य है मां, चले गए, व्यवस्था थी, मां ने कपट किया, जो भी व्यवस्था बनी भगवान राम चले गए। लेकिन मां एक बात सुन लो, भगवान राम के वन गमन में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मां अगर मेरी तनिक से भी भूमिका हो तो मान के चलो मां गैया मैया को पांव से स्पर्श करने का जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लगे, यदि भगवान राम के वन गमन में मेरी भूमिका हो। आप कल्पना करो, गैया मैया को धोखे से पैर लग जाए, इतना बड़ा पाप हो जाए यदि मैंने राजा रामचंद्र को वन में भेजा। कितनी गाय की सौगंध हमारे घरों में महत्व रखती थी, और आज बच्चे जानना भूल गए कि गाय क्या होती है। और अगर अब नहीं जागे हम तो सब 10-20 साल बाद केवल चित्र में गाय दिखेगी। एक थी गाय, एक था गोवंश। मातरम सर्वभूतानां गावै सर्व सुख प्रदा। ये तो सबकी माता है ना, सबको सुख देती है, पालने वाले को भी सुख देती है, काटने वाले को भी सुख देती है। जगत जननी है ना, जगन माता है, जगत की कल्याणक है। इसलिए हम उस संस्कृत की शरण में चल दें जो अद्भुत भाषा है, जो देववाणी है, छोड़ें ऐसी भाषा की शरणागति, छोड़ दें साहब जिसमें क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसी का विज्ञान नहीं है। उसके साथ भाषा के साथ जो संस्कृति है वो भी खोटी है। और उस संस्कृत की शरण में चले जाएं जिसने अकेले गो शब्द के 24 अर्थ बता दिए हैं। एक अर्थ गाय है तो दूसरा अर्थ आकाश है, तीसरा अर्थ प्रकाश की किरण है, चौथा अर्थ इंद्र का वज्र है। हीरा भी उसी का पर्याय है गो का। जरा देखो गाय की तुलना कहाँ है। स्वर्ण उसी का पर्याय है, पृथ्वी उसी का पर्याय है, वाग्देवी शारदा उसी की पर्याय है, दिशाएं उसी की पर्याय है, जल उसी के पर्याय है, शरीर के रोम रोम उसी के पर्याय है, इंद्रियां उसी की पर्याय है, इसीलिए गोविंद कहा गया है। भगवान भास्कर उसी के पर्याय है, चंद्रमा उसी के पर्याय है, घोड़ा उसी के पर्याय, और गणित की पूर्ण संख्या 9 भी गो की पर्याय है। अब इतनी अद्भुत देववाणी की शरणागति में चले जाएं तो आनंद आ जाए। इसलिए एक अभियान प्रारंभ आप सबकी आशा के साथ किया जा रहा है कि हम सब मिलकर ये जाने कि आखिर गाय की इतनी पूजा क्यों हुई। प्रश्न करें क्यों गौ माता को जगत जननी परम वंदनीय माना गया, क्यों भगवान कृष्ण की भी गाय भगवान बन गई, क्यों उन्होंने गौचारण किया, क्यों छठे दिन जब पूतना का दूध पीना पड़ा तो गाय की पूंछ का जाड़ा लगा भगवान कृष्ण के। आखिर इस गाय में क्या है, अरे आखिर इस हीरे का मोल क्या है, ये जान जाए हम तो मान के चलो घर घर में हीरा वापस बच जाएगा, क्योंकि आज की पीढ़ी बिना जाने नहीं बसाना चाहती। इसलिए आज से एक अभियान क्रमबद्ध चलेगा। हम जानेंगे कि भारत की गाय क्या है, ये गीर क्या है, ये थारपारकर क्या है, ये साहिवाल क्या है, अरे ये नागौरी नस्ल क्या है, इसको जानेंगे। इनके गोमूत्र क्या है, इनके गो दुग्ध की क्या गुणवत्ता है, क्या वजह है कि परमंदरा की छोटी सी गाय मथुरा क्षेत्र वाली कम दूध देती है, लेकिन उसका दूध इतना पहलवान बना देता है कि वहां के सारे गुर्जर जाति में जन्मे हुए बच्चे विश्व प्रसिद्ध योद्धा बन गए। जरा कल्पना करो उस दूध में कितनी ताकत है। हमें उस गाय के दूध की महत्ता जाननी होगी। हमें देखना होगा कि गाय का दधी क्या होता है, अरे दधी के बाद गाय की तक्कर क्या होती है, गोड़ा क्या होता है, छाछ क्या होती है। आप जानते हैं जिस दही को पानी डालकर भिगोया जाता है और भिगोने के बाद घी नहीं निकाला जाता है वो गोड़ा बन जाता है।
छाछ जिसमें से घी निकाल लिया जाता है वो छाछ बन जाती है। ये बारीक बारीक जानकारियां कपड़े से छानकर जैसे गो विज्ञान को प्रकट किया जाता है वैसे प्रकट करने का उपक्रम ये प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें एक एक चीजों को बहुत बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। धैर्य पूर्वक साथ दीजिए, आपको गौ विज्ञान, आपको गोवंश की ये गाथा, गाय गुणों की खान है, ये समझने का आनंद आ जाएगा और मन करेगा आपका चलो छोड़ो रे बाबा, अब कार भी लिया है, कुत्ता भी लिया है, अब तो गौ माता को भी घर में लिया है, हम सामर्थ्यवान है। पुरानी पीढ़ी ने छपने काल में बच्चे बिक गए थे, उस जमाने में गाय को नहीं बिकने दिया। आज तो सब कुछ है हमारे पास, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान है, लेकिन मन नहीं है, और मन नहीं है इसलिए व्यवस्थाएं नहीं हो रही, और मन बनाना पड़ेगा। अगर मन नहीं बना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हो चुका है नुकसान, बातें करते करते आधी से ज्यादा नस्लें तो समाप्त हो गई 50 साल में। जितनी नस्लें करोड़ वर्ष में समाप्त नहीं हुई उतनी 50 साल में समाप्त हो गई, और बची हुई भी जो दिखती है केवल गौशालाओं में सुरक्षा की जा रही है, थोड़ी बहुत गोवंश की। इसके सिवा इस गोवंश इसलिए अपने आप को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करें, और मन को एकाग्र करके उस जगत जननी गौ माता के लिए जो ज्ञान है उस ज्ञान को धारण करें। विचार करें भरत जी महाराज का वो ज्ञान कि मां गाय को पैर से छूने का पाप लग जाए। विचार करें हमारे पूर्वज, ये कृष्ण का देश है, यहाँ गाय का गौचारण मोरपंख की झाड़ू से मोरपंख से होता था। गाय को चोट नहीं लग जाए डंडे की, इतना ध्यान रखते थे। मोरपंख लेकर के पानी का छींटा मार करके उसे दूर करते थे, ऐसे नहीं उठाया लठ और मार दिया। अब तो तेजाब डालने लग गए, बड़े लोग हो गए, बड़ा काम हो गया। एक कहावत है ना, हमें मने गड़गीर बाढ़ में बढ़ गई। विचित्र समय आ गया, अंधकार गहरा है, अमावस की रात है, लेकिन अमावस की रात में भी दीपक जलाने के लिए तो मना नहीं है ना, दीपावली मनाई जा सकती है। इसलिए आओ इस अंधकार को चुनौती दें, उस पूर्णमासी की यात्रा करें। और उस पूर्णमासी की यात्रा करने के लिए आज पहला दिन है, पहला खंड है, इसलिए सबसे पहले गौ माता के गव्यों को अत्यधिक प्रिय मानने वाले, गाय के गोबर से सर्वोत्तम बनने वाले भगवान गजानंद की वंदना करें। मेरे गजानंद देना एक बार, मोटे वाले गजानंद गोबर के। अरे गणनायक गणनाथ गणाधिप, मेरी विनती सकल सुन लीजो। गौ गोविंद का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। कृपा करी जू व्यासादि की, मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। दीन आज्ञा और शिष्य जान कर, विष्णु चरण शरण में लीजो। दीन आज्ञा और शिष्य जान कर, विष्णु चरण शरण में लीजो। जगत जननी गौ माता का जयकारा करें और मेरे साथ इस महाअभियान के सहभागी बनकर धन्य हो जाएं और धन्य करें। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले बछड़ा भगवान की जय, बोले बछड़ी भगवान की जय, बोले गजानंद भगवान की जय, श्री गोबरिया हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी लक्ष्मी माता की जय। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन
गजानन प्यारा गजानन प्यारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। भारत में गौ पर कष्ट अपार भयो है अपार भयो है। भारत में गौ पर काज अपार भयो है अपार भयो है। दुशासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है। दुशासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है। तारो को गो को कटण मनावा सारा। आरो गौ को कटन बनावा सारा मनावा सारा। थाने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। भगवान कृष्ण और शंकर ने संग लिया जो। भगवान कृष्ण और शंकर ने संग लिया जो। भारत का त्राता हनुमान संग आजो। भारत का त्राता हनुमान संग आजो। माँ को करो सफल अभियान पुकारा सारा पुकारा सारा। माँ को करो सफल अभियान पुकारा सारा पुकारा सारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। ओ धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। सुन बिनती बालक वृद्ध और नर नारी। सुन विनती बालक वृद्ध और नर नारी। धर शस्त्र चले गिरजा सुत मूसकधारी। उधर शस्त्र चले गिरिजा सुत मूसकधारी। आकर मेटो गो कष्ट सकल संसारा सकल संसारा। आकर बेटो गो कष्ट सकल संसारा सकल संसारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। धन गो माता हित नूते